बूढ़े पिता की देखभाल। हार्ट टचिंग स्टोरी एंड इमोशनल स्टोरी। मनोज गुस्से में रोहन से कहता है कि वह कनाडा टूर पर जाएगा और पापा को लेने नहीं आ पाएगा क्योंकि पिंकी के भाई ने कश्मीर टूर की बुकिंग कर दी है। इतना सुनते ही मनोज को रोहन पर बहुत गुस्सा आता है और वह कहता है कि उसने तो कनाडा टूर की बुकिंग कर दी थी, तो अब वह पापा को कहाँ भेजे। मनोज रोहन से कहता है कि पिंकी का स्वभाव तो जानते हो ना, खुद ब्रह्मदेव भी उसके प्लान में रुकावट नहीं डाल सकते। पापा के लिए तो अंजलि को एक बार पूछने की सलाह दी, उसका घर बड़ा है, पापा को वहाँ रख सकती है। इतना बोलकर रोहन ने फोन रख दिया। मनोज गुस्से में कहने लगता है कि रोहन ने तो उनके माँ पापा की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, जैसे शादी के बाद से होता आया है। माँ 2 साल पहले कैंसर में मर गई और उनके बीमारी में भी कोई सहायता नहीं किया। पिछले साल उनके पिता को हार्ट अटैक आया था, लेकिन रोहन ने उस समय भी कुछ नहीं किया था। वह पिता को अंजलि के पास रखने का कहते हैं, लेकिन मनोज संकोच कर रहा था। अंजलि उनकी छोटी बहन है जो लालची और स्वार्थी है। परिस्थितियां अच्छी होते हुए भी उसने माँ पापा से 10 से 20 लाख रुपए लिए और वापस देने की सोची भी नहीं। रिश्ते बिगड़े नहीं, इसीलिए मनोज ने कुछ नहीं कहा। उसकी पत्नी सपना सब कुछ देखती थी, लेकिन मनोज को कुछ बोलती नहीं थी। मनोज बेमन से अंजलि को फोन करके उससे पूछता है कि क्या वह 15 दिनों के लिए पापा को अपने घर रख सकती है, लेकिन अंजलि ने मनोज को अपनी ननद की डिलीवरी के बारे में बताती है और पापा की देखभाल के लिए चिंता प्रकट करती है कि मैं दोनों को कैसे संभालूंगी। अंजलि उनकी देखभाल की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं थी। उसने मनोज को 15 दिन के लिए पापा को वृद्धाश्रम भेजने का सुझाव दिया, लेकिन मनोज ने इसे स्वीकार नहीं किया। वह पापा को घर में रखना चाहते थे। उसके बाद सपना ने मनोज से पूछा कि पापा को कहाँ भेजेंगे। सपना ने मनोज से कहा कि क्या उन्होंने पापा को संभालने का ठेका लिया है। मनोज ने खुद की माँ और पापा की जिम्मेदारियां लेने का निर्णय किया। माँ पापा की बीमारी की वजह से दोनों एक साथ बाहर नहीं जा पाते थे। मनोज और सपना के लिए कनाडा टूर की बुकिंग की थी, लेकिन अचानक मनोज ने ट्रिप ना जाने का निर्णय लिया। इससे सपना बहुत दुखी हो गई और मनोज ने मनाने की बहुत कोशिश की, पर सपना मानने को तैयार नहीं थी। पापा को बच्चों की चिंता थी, इसीलिए उन्होंने मनोज को ट्रिप के लिए सहमत किया और उसे ट्रिप पर जाने की सलाह दी। मनोज ने अंत में अपने टूर को कैंसिल करके सपना और बच्चों को ट्रिप पर भेजने का निर्णय लिया। यही उसे सही लगा और उसे कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मनोज ने ड्राइवर को ट्रैवल एजेंसी की ओर ले जाने को कहा। जब ड्राइवर ने पूछा क्यों ट्रिप कैंसिल कर रहे हो, फिर मनोज ने सब बातें उसे बताई। ड्राइवर ने उसे समझाया कि ट्रिप कैंसिल क्यों कर रहे हो साहब, बड़े साहब को मेरे घर रख दीजिए। ड्राइवर ने उसे बताया कि उनके पिताजी भी बड़े साहब को पहचानते हैं और उन दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाएगी। ठीक है, चलो गाड़ी घुमाओ, पापा से भी पूछते हैं। मनोज ने पापा से पूछा। पापा भी तैयार हो गए। उन्होंने कहा ड्राइवर के परिवार को कोई दिक्कत नहीं होगी तो मैं तैयार हूँ। ड्राइवर ने तुरंत घर में फोन लगाया और बताया कि सब तैयार हैं। यह जानकर पिताजी को बहुत आनंद हुआ। टूर के दिन ड्राइवर ने मनोज और उसके परिवार को एयरपोर्ट छोड़ा। टूर के दौरान मनोज ने उसके पापा से फोन पर हालचाल पूछता रहा और उनका हमेशा यही उत्तर मिलता था, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। 16 दिनों बाद ड्राइवर उन्हें लेने एयरपोर्ट पहुंचा। ड्राइवर ने बताया कि दोनों बूढ़े बहुत मस्ती कर रहे हैं। वे सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं और दिन भर पत्ते और शतरंज खेलते हैं। शाम को मंदिर जाकर भजन सुनते हैं और लोगों के साथ बातें करते हैं। 3 दिन पहले उन्हें थोड़ा बुखार और शुगर भी बढ़ गई थी, लेकिन उन्हें अस्पताल में दिखाया तो अब वे ठीक हैं। मनोज ने कहा कि हमें छोड़ने के बाद पापा को घर ले आना। ड्राइवर ने कहा उनकी बीमारी की वजह से उनकी मेहमान नवाजी रह गई है साहब और उनके लिए कुछ कर नहीं पाया। मनोज ने उसे हाँ कह दिया। दूसरे दिन शाम को पापा बहुत खुश दिख रहे थे। उनके हाथ में थैली थी जिसमें पैंट, शर्ट, टोपी और टॉवल था। मनोज ने उनसे पूछा कि इसकी क्या जरूरत थी, लेकिन ड्राइवर ने बताया कि बड़े साहब भी मेरे पिताजी की तरह हैं। सपना ने मनोज को सलाह दी कि 10 से 15 हजार दे देने चाहिए और मनोज ने ड्राइवर को 10,000 रुपए दिए। ड्राइवर आश्चर्य से मनोज को देखते रहे और फिर उसने 10,000 रुपए उनको वापस कर दिए। मनोज ने ड्राइवर को गले
गले लगा लिया और उसे अपना छोटा भाई मान लिया। कुछ दिनों के बाद रोहन और अंजलि ने फोन किया और पूछा कि टूर कैंसिल किया था या पापा को वृद्धाश्रम में रखा था। मनोज ने कहा कि उस दिन उसे असली मायने में भाई मिला जिसने पापा का ख्याल रखा। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।